एमपी बोर्ड के क्लास 9th के विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने आप सभी की हिंदी के पेपर में पूरी मदद की है। देखिए, आपने यदि हिंदी का हमने जो वीडियो बनाया था, लॉन्ग वीडियो, यदि उसको आपने देखा होगा और हमने आपको चीख चीख के कहा था कि आप ये वीडियो देख लीजिए, आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, उसी वीडियो में से आपके प्रश्न पत्र फंसे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम आपकी सोशल साइंस के पेपर में भी पूरी मदद करेंगे। और देखिए, आप सभी जो आपको हम यहाँ पर प्रश्न पत्र बता रहे हैं, ठीक है, आप ये प्रश्न पत्र कर लीजिए 100% श्योर, इसी में से आपके प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और आप अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट करें। ठीक है, 100% श्योर आने के पूरे चांस हैं इन प्रश्न के। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में 28 राज्य हैं। दूसरा है कि किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है? इसका आपका आंसर है केरल। तीसरा है, भारत में संसार की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग निवास करता है? 14.8%। अमेरिका के सैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर बमबारी की थी? तो इसका आंसर रहेगा आपका जापान। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से और अच्छे से आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करें, क्योंकि 100% श्योर इनके पूरे आने के आपके चांस हैं। ठीक है, पांचवा है, रॉबर्ट मुगाबे को किस वर्ष में राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया? 2012। छठा है, सबसे अधिक लोकसभा सीटें किस राज्य में हैं? इसका आपका आंसर है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, फिर हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि डेमोक्रेसिया क्रेसी यूनानी शब्द डेडेस से बना है? इसका आंसर है आपका डेमोक्रेसिया से बना है। डेमोक्रेसिया। ठीक है, दूसरा है, भारत में हमेशा जन्म दर से डेडेस से अधिक रही है? तो दूसरे का आंसर रहेगा आपका मृत्यु दर। तीसरा है, मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं डेडेस करता है? उपभोग। तीसरे का आंसर क्या है आपका? उपभोग। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में है चौथा प्रश्न कि उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य डेडेस संसाधनों पर बहुत दबाव पड़ा है? तो चौथे का आंसर है आपका प्राकृतिक। ठीक है, पांचवा, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसलें पैदा करने को डेडेस प्रणाली कहते हैं? तो पांचवे का आपका आंसर है बहुविध फसल। इसमें क्या आएगा आपका? बहुविध फसल। ठीक है, छठा है, गेहूं क्रांति शीर्षक में से एक विशेष डाक टिकट डेडेस ने जारी किया था? इसका आंसर है आपका इंदिरा गांधी। ठीक है, चलिए पहले आप इन दोनों प्रश्न के आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखेंगे छठे प्रश्न का आंसर। ठीक है, चलिए तो छठे प्रश्न का आपका आंसर है इंदिरा गांधी। तो चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में सही जोड़ी मिलाइए। पहली है काम के बदले अनाज कार्यक्रम, इसकी आपकी जोड़ी है 1967 होता था। ठीक है, दूसरी बस्तर की आपकी जोड़ी है छत्तीसगढ़। डाइड्रिच ब्रेडिस की जोड़ी है जर्मन। और आपकी चौथी रॉबर्ट ओवेने, ठीक है, इसकी आपकी जोड़ी है इंडियाना अमेरिका। और तुषारापात की आपकी जोड़ी रहेगी उत्तर में। ठीक है, और छठी है वन अधिनियम, इसकी आपकी जोड़ी है 1865। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर। पहला है
कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा। गंगा, ठीक है। दूसरा है, किन भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है, तो आपका दूसरे का आंसर रहेगा प्रायद्वीप भागों में, द्वीपों भागों में, ठीक है। तीसरा है, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई, तो इसका आंसर है आपका सितंबर 1939, ठीक है। और चौथा है, किशोर प्राय किस आयु वर्ग के होते हैं, तो ये है आपके 10 से 19, ठीक है। 10 से क्या रहेंगे, 19 वर्ष के आयु को होते हैं। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। फिर है पांचवा, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो पांचवे का आपका आंसर है कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, ठीक है। छठा है, नागरिकों द्वारा अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने की प्रक्रिया कहलाती है निर्वाचन। छठा का आंसर आपका रहेगा निर्वाचन, ठीक है। यदि आप सभी इस प्रश्न पत्र की PDF लेना चाहते हैं और वार्षिक परीक्षा के लिए हमारे ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। आपको कांटेक्ट करने पर पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। और इन प्रश्नों को आप 100% श्योर करिए, क्योंकि इनके आने के पूरे चांस हैं, ठीक है। चलिए, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, पहला है, सत्य असत्य बताइए, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन है, भारतीय मानसून में होने वाली वर्षा अनिश्चित है, ये आपका सत्य है। 2019 में आर्थिक महामंदी का दौर शुरू हुआ, यह आपका सत्य है। तीसरा है, भारत में 20 वर्ष और उससे ऊपर की आयु के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं, तो ये आपका असत्य है। चौथा है, पालमपुर में ज़्यादा लोग व्यापार नहीं करते, तो ये आपका सत्य है। पांचवा, भारत का सबसे गरीब राज्य पंजाब है, यह सत्य है। और गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, यह आपका सत्य है, ठीक है। तो चलिए, आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए और अच्छे से आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करें, क्योंकि इनके प्रश्न आने के पूरे चांस है, ठीक है। देखिए, छठा है, भारत की भौगोलिक स्थिति बताइए, जलवायु से क्या सही है, ठीक है। ये आपका 8वां प्रश्न रहा। 9वां प्रश्न है कि वनस्पति जगत और प्राणी जगत में अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए, 10वां प्रश्न है, फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कब और किस प्रकार हुआ। 11वां, मेडिकल और रूढ़िवादी में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। चलिए, फिर है 12वां प्रश्न, धुमंतु खेती क्या है, अंग्रेज इसे नुकसानदेह क्यों मानते थे। संविधान क्या है, संविधान की 2 विशेषताएं लिखिए। निर्वाचन आयोग के क्या कार्य है, ठीक है। प्रचलन और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है। तो चलिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से, ठीक है। चलिए, फिर है आपका नात्सी सोच के खास पहलू कौन से थे। आयु संरचना, जन्म दर एवं मृत्यु दर को परिभाषित। राय का समुदाय पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो देखिए, इस तरह के आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। ये आपका 23वां प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं लिखिए, ठीक है। तो आप सभी ने इस प्रश्न पत्र का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए, ये प्रश्न पत्र आपका ऐसा वैसा प्रश्न पत्र नहीं है, ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र है, जिसके प्रश्न पूरे आने के चांस है, ठीक है। तो आप जल्दी से इसको कंप्लीट करें।